क्या आप बार-बार होने वाले लकवे की बीमारी से परेशान हैं और आपको बताया गया है कि आपको कैरोटिड आर्टरी में ब्लॉकेज है? तो कैरोटिड आर्टरी स्टेंटिंग एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश शर्मा है। मैं एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ और ब्रेन की नसों का स्पेशलिस्ट हूँ। तो आज हम जानेंगे कि कैरोटिड आर्टरी स्टेंटिंग किन पेशेंट्स में किया जाता है और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। तो पहले हम जानेंगे कि कैरोटिड आर्टरी क्या है? ये एक बड़ी नस होती है जो ब्रेन को हार्ट से कनेक्ट करती है और हार्ट से ब्लड सप्लाई जो है वो ब्रेन की तरफ लेके जाती है। तो कैरोटिड आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से, जो कि एक जानलेवा बीमारी आगे चल के साबित हो सकती है, आपको बार-बार लकवे का अटैक आ सकता है या फिर पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। तो ये ब्लॉकेजेस कैरोटिड आर्टरी में क्यों होते हैं? क्योंकि एक ये बड़ी आर्टरी होती है और डायरेक्टली हार्ट से कनेक्टेड होती है और जिन पेशेंट्स में डायबिटीज़ या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाना, ये सब चीज़ें रहती है। इनमें जो कोलेस्ट्रॉल है या फिर जो खराब फैट जो ब्लड में रहता है, वो जाके इन नसों में डिपॉज़िट हो जाता है और उसकी वजह से वहाँ पे बार-बार ये चीज़ें डिपॉज़िट होने की वजह से वहाँ पे एक क्रिटिकल ब्लॉकेज वहाँ पे तैयार हो सकता है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हार्ट की नसों में जो हम कोरोनरी एंजियोप्लास्टी जिसको बोलते हैं, उनमें जैसे खराब कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉकेजेस होते हैं, वैसे ही ब्लॉकेजेस ब्रेन की नसों में होने के चांसेस रहते हैं जब आपका शुगर लेवल नॉर्मल नहीं रहता है या फिर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन सब पेशेंट्स में कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन को जाने वाली बड़ी आर्टरी होती है, उसमें ब्लॉकेज हो सकते हैं। तो इन सब से पेशेंट को क्या-क्या सिम्पटम हो सकते हैं, तो ये तो हमने जान लिया कि इससे बार-बार लकवे की शिकायत हो सकती है, जिससे बार-बार हाथ-पैर ढीला गिरना या फिर बोलने में लड़खड़ाना या फिर मुँह का टेढ़ा होना, ये सब चीज़ें एक कॉमन सिम्पटम्स इन पेशेंट्स में पाया जाता है। तो इन पेशेंट्स ने इमीडिएटली एक ब्रेन के नसों के स्पेशलिस्ट को आपने दिखाना चाहिए। तो ये जो कैरोटिड आर्टरी में जो ब्लॉकेजेस है, इसको हम कैसे पता कर सकते हैं या फिर इसका निदान कैसे किया जा सकता है? तो इसको एक सिंपल प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं कि कैरोटिड डॉपलर, जिसमें एक ब्रेन की नसों की एक जाँच होती है, एक सोनोग्राफ़ी के ज़रिए उससे ब्रेन की नसों को चेक किया जा सकता है, स्पेशली कैरोटिड आर्टरी को चेक किया जा सकता है और इसमें कोई ब्लॉकेजेस है या फिर कोई प्लाक या फिर कोई बैड कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे जमा हुआ है, तो उसका पता हम इस प्रोसीजर से कर सकते हैं और ये एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, जिसको ओपीडी बेसिस पे परफॉर्म किया जा सकता है, कोई भी एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट के ज़रिए। तो इस ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर से हम लोग कैरोटिड आर्टरी में जो भी ब्लॉकेजेस है, उसका पता कर सकते हैं। अगर कैरोटिड डॉपलर में ब्लॉकेजेस पता किए गए हैं, तो इसको कन्फर्म करने के लिए सीटी एंजियोग्राफी या फिर एमआर एंजियोग्राफी कर सकते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये जो ब्लॉकेजेस है, ये कन्फर्मेटरी वहाँ पे है कि नहीं और कितना परसेंटेज उसमें ब्लॉकेज है। एक और गोल्ड स्टैंडर्ड या फिर एक और इन्वेसिव टेस्ट है, जिसको हम डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी बोलते हैं। इससे भी हम ब्रेन की नसों तक एक कैथेटर के ज़रिए पहुँचते हैं और उससे हम पता करते हैं कि ये जो ब्लॉकेजेस हैं, ये कितने गंभीर हैं और ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई है, वो कितना जा रहा है और इसको आगे चल के हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो हमने जाना कि कैरोटिड आर्टरी में ब्लॉकेज कैसे होते हैं और इसका निदान कैसे किया जाता है। तो अभी हम जानेंगे कि इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो है कैरोटिड एंड आर्टरेक्टोमी, जिसको हम ओपन सर्जिकल रिपेयर ऑफ द कैरोटिड आर्टरी ऐसा बोलते हैं, जिसमें कैरोटिड आर्टरी को एक तरीके से ओपन करके जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे जमा हुआ है, उसको निकाला जाता है। ये एक ओपन सर्जरी होती है और एक दूसरा ऑप्शन है मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, जिसमें हम कैरोटिड स्टेंटिंग करते हैं। जैसे हार्ट के जो भी ब्लड सप्लाई करने वाली जो भी नसें हैं, वो जब इस तरीके के ब्लॉकेज होते हैं उनमें, तो आपने सुना होगा कि कोरोनरी एंजियोप्लास्टी या फिर हार्ट में एंजियोप्लास्टी हुआ है, तो वो उस वक़्त उन चीज़ों को ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वैसे ही ब्रेन की नसों के लिए कैरोटिड आर्टरी में जो ब्लॉकेज होता है, उसको कैरोटिड स्टेंटिंग बोलते हैं और उसमें हम एक तरीके से मेटल पाइप डाल के उसको हम ओपन कर देते हैं और ब्रेन का ब्लड सप्लाई जो है, वो रिस्टोर किया जा सकता है। कैरोटिड आर्टरी स्टेंटिंग जो है, ये 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो एक्यूट सेटिंग मतलब जब इमीडिएटली आपको लकवा हुआ है, तब हम करते हैं, जब ब्रेन का ब्लड सप्लाई बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इस सिचुएशन में इसको किया जा सकता है, या फिर 2-3 हफ्ते रुक कर, फिर बाद में उसमें खून पतला होने की दवाई देकर,
फिर भी एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग 2-3 हफ्ते रुक कर भी किया जा सकता है। तो हमने आज जाना कि कैरोटिड स्टेंटिंग किन पेशेंट्स में किया जाता है और उसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। तो अगर आपके परिजनों में या फिर आपके आस-पास के किसी पेशेंट्स में इस तरीके की लकवे की शिकायत है, तो ये वीडियो उनके साथ में ज़रूर शेयर कीजिए और इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।